10 साल विकास कार्यों को लेके कांग्रेस जो है जनता के बीच में जा रही है। 8 साल आप अपने कार्यों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस कहते कि आपने काम नहीं किए, आप कहते कि कांग्रेस ने काम किया। तो काम किसने किए हैं? ये जो चुनाव नगर परिषद का होता है या नगर पार्षद का होता है, ये चुनाव राजनीतिक होता है या भाईचारे का होता है? भाईचारे का नाम ले रहे हो और बड़े बड़े दिग्गज कैथल में उतार दिए, चाहे वो धनखड़ साहब हों, सांसद साहब हों, विधायक हों, कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, वो भी डायरेक्ट जो है इन्वॉल्वमेंट है कैथल में। रणदीप सिंह सुरजेवाला की एंट्री 11 तारीख को हुई, चुनाव प्रचार पर निकले, कितना प्रभाव हुआ? ये कैथल की जनता ने सुरजेवाला साहब को नकार दिया। नकारने की बात कर रहे हो। मैंने कुछ देर पहले आपकी एक वीडियो भी देखी कि मैं सुरजेवाला को राजनेता ही नहीं मानता। राज्यसभा सांसद बन चुके हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता हैं, तभी तो वहाँ इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे। 2005 से 2014 तक की अगर बात करें, कांग्रेस का शासक काल रहा है, विकास हुए या नहीं हुए? देखिए, मुझे लगता है ये विकास कागजों में हुए। हरियाणा में 18 नगर परिषदों में चुनाव हो रहे हैं, नगर परिषद चेयरपर्सन के और चेयरमैन के। उसी को लेकर कैथल में इस समय मौजूद हूं और कैथल में किस तरह की परिस्थितियां हैं, क्योंकि जब से रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रचार में आए हैं, कहीं ना कहीं टक्कर जो है वो बताई जा रही है। लेकिन कल जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री हैं, अनिल विज का दौरा है, उन्हीं तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक गुज्जर हमारे साथ हैं, इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल जो वॉक यूथ चला हुआ है रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से और तमाम जो भाजपा के नेता हैं उनकी ओर से, उस वॉक यूथ पर भी बात करेंगे और रणदीप सिंह सुरजेवाला की भूमिका को लेकर कि कितना का दबाव या कितना प्रभाव जो है कैथल में नगर परिषद का चुनाव उस पर छोड़ पाएंगे। नहीं, बातों पर चर्चा करेंगे। अशोक गुज्जर जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। और कैथल टीवी का और कैथल टीवी के सभी सम्मानित दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। 4 दिन शेष रह चुके हैं अशोक जी, कहाँ देखते हैं चुनाव को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी श्रीमती सुरभि गर्ग जी, जो यहाँ से दोनों पार्टियों की संयुक्त प्रत्याशी है, बड़ी मजबूती के साथ दोनों पार्टी के कार्यकर्ता मिलजुल करके इस चुनाव को लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत अच्छा समर्थन श्रीमती सुरभि गर्ग जी को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर बहुत भारी मतों से हम इस चुनाव को जनता के आशीर्वाद से, कैथल शहरवासियों के सहयोग और आशीर्वाद से ये चुनाव जीतेंगे। किन बातों और किन वादों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य करवाए हैं और इन विकास कार्यों के बलबूते पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और कैथल की सम्मानित और जागरूक जनता को नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से वो प्रभावित हैं और पूरे शहरवासियों का एक विश्वास भी है कि अगर इस देश का, इस प्रदेश का और इस कैथल शहर का भला अगर कोई पार्टी कर सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, केंद्र की मोदी सरकार कर सकती है, प्रदेश की मनोहर सरकार कर सकती है। 10 साल विकास कार्यों को लेके कांग्रेस से जो है जनता के बीच में जा रही है। 8 साल आप अपने कार्यों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस कहते कि आपने काम नहीं किए, आप कहते कि कांग्रेस ने काम किया। फिर काम किसने किए हैं? देखिए, 8 वर्ष के कार्यकाल में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य इस देश और प्रदेश के अंदर हुए हैं, इस कैथल शहर के अंदर हुए हैं और जिन पर आने वाली 19 तारीख को कैथल शहर की जनता कमल के फूल के सामने वाला बटन दबा करके ये साबित कर देगी कि विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के कैथल की जनता ने श्रीमती सुरभि गर्ग जी को चुना है। अशोक जी, मेरा एक सीधा सा सवाल ये है, ये जो चुनाव नगर परिषद का होता है या नगर पार्षद का होता है, ये चुनाव राजनीतिक होता है या भाईचारे का होता है? देखिए, चुनाव जितना छोटा होता चला जाता है उतना ही वो भाईचारे का, पारिवारिक, कुनबे वाइज होता चला जाता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि गांव के अंदर पंचायतों के जो चुनाव होते हैं वो आपसी भाईचारे के चुनाव होते हैं और ये चुनाव भी वैसे भाईचारे का ही चुनाव है। लेकिन जैसे अगर हम चुनाव का नाम लेते हैं तो राजनीतिक आना उसके अंदर स्वाभाविक है। भाईचारे का नाम ले रहे हो और बड़े बड़े दिग्गज कैथल में उतार दिए, चाहे वो धनखड़ साहब हों, सांसद साहब हों, विधायक हों, कल गृह मंत्री जी आ रहे हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, वो भी डायरेक्ट जो है इन्वॉल्वमेंट है कैथल में। देखिए, मैं इस बात को फिर दोहराता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में कमल का निशान देकर के चुनाव मैदान में उतारा है, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें प्रचार प्रसार के लिए लगेगी और लगी हुई है।
तो ये स्वाभाविक है और होगा भी ऐसा और होना भी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव से अपने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने अपना कोई सिंबल यहाँ पर नहीं दिया और उन्होंने अपना कोई चुनाव चिन्ह यहाँ पर नहीं दिया। उन्होंने तो बस कहीं से बाहर बहुत दिनों तक मशक्क़त करते 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 आखिर किसी न किसी के गले में घंटी बांध दी कि हम इसको चुनाव यहाँ पर लड़ा रहे हैं, और वो भी कांग्रेस का नहीं, वो भी एक व्यक्तिगत एक अपने कार्यकर्ता को उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा है। तो जिस तरह से रणदीप सिंह सुरजेवाला की एंट्री 11 तारीख को हुई, चुनाव प्रचार पर निकले, कितना प्रभाव हुआ, या जो पहले से जो लोगों से आपकी मुलाकातें हो रही थी, जो वोट बैंक बढ़ रहा था, क्या उस तरीके से ही चलता रहा, या रणदीप सिंह सुरजेवाला के दौरों से कोई प्रभाव पड़ा है? देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला की एंट्री क्या कह सकते हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला यहीं रहता है। वो एक अलग बात है कि वो जब उसको जनता से कैथल शहरवासियों से जब मिलना हो, जब उसकी कैथल शहरवासियों को उनको ये महसूस होता है कि मुझे कैथल शहरवासियों की ज़रूरत है, तो वो उनके दरवाजे तक पहुंचता है। जब उसको लगता है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, आज मुझे जनता की ज़रूरत नहीं है, आज मुझे कैथल शहरवासियों की आवश्यकता नहीं है, तो वो किसी से मिलता ही नहीं है, वो फिर दिल्ली रहता है, बाहर रहता है। ये स्वाभाविक है। आज उन्होंने अपने बेटे अर्जुन को भी जो है वो मैदान में उतार दिया, चुनावी मैदान में। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि भाई हर पार्टी को अधिकार है कि वो अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को इसमें मैदान में उतारे, वोट की अपील करने के लिए जाए, ये सबका एक तो प्रभाव कुछ पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि कैथल की जनता ने सुरजेवाला साहब को नकार दिया है, आपको नकार दिया। आप नकारने की बात कर रहे हो, मैंने कुछ देर पहले आपकी एक वीडियो भी देखी कि मैं सुरजेवाला को राजनेता ही नहीं मानता। देखिए, अभी जैसे कुछ लोग, और जबकि वो राज्यसभा सांसद बन चुके हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता हैं, तभी तो वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। देखिए, मैं ये मानता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहता हूँ कि उनको राजस्थान से राज्यसभा का सांसद चुना गया है, मैं प्रजातंत्र का सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं बात अपने कैथल ज़िले की करता हूँ। यहाँ से उन्होंने जब चुनाव लड़ा 2014 में, जब वो यहाँ से विधायक बने और जब यहाँ की जनता की सुध उनको लेनी चाहिए थी, यहाँ उनकी बात उनको विधानसभा में रखनी चाहिए थी। एक नेता का फ़र्ज़ है, एक नेता का धर्म है कि वो उस विधानसभा के लोगों की आवाज़ उठाए, उनके लिए काम करे। लेकिन आप देखोगे कि उनके पूरे 5 साल के दौरान उनकी विधानसभा में अटेंडेंस कितनी है, कितनी बार वो विधानसभा में गया, कैथल विधानसभा के लोगों की, कैथल विधानसभा की जनता की उसने आवाज़ उठाई है। और जब बाई इलेक्शन आया तो वो जींद चला गया। जींद में जाकर के उसका बयान है, वो उसके खुद के मुंह से उसने कहा है कि आप मुझे जींद से चुन लो, मैं कैथल को छोड़ दूंगा, कैथल वाले मेरे कुछ नहीं लगते, कैथल की जनता से मुझे कोई सरोकार नहीं। तो उन लोगों को ये बात जब कैथल की जनता, राजनीति में सब जायज़ है अशोक जी, राजनीति में सब जायज़ है। नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात है, ये जायज़ है, क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस जनता ने, जिस लोगों ने उनको चुना, कम से कम उस कार्यकाल तक तो सुरजेवाला साहब का ये फ़र्ज़ था कि उस कार्यकाल तक तो उनकी आवाज़ को उठाता। लेकिन जब जींद की जनता ने उनको नकार दिया, फिर यहाँ पर 2019 के अंदर जब चुनाव आए तो लोगों ने कहा कि आप जींद जाओ, आपने हमें उस समय छोड़ दिया था। तो यहाँ के लोगों ने फिर सुरजेवाला साहब को छोड़। 2005 से 2014 तक की अगर बात करें, कांग्रेस का शासक काल रहा है, विकास हुए या नहीं हुए? देखिए, मुझे लगता है ये विकास कागजों में हुए, धरातल पर नहीं हुए। धरातल पर आप मानते नहीं हैं विकास नहीं हुए? कोई। तो कल जिस तरह से कि गृह मंत्री अनिल विज जी पहुंच रहे हैं, कितना मानते हैं कि प्रभाव जो छोड़ पाएंगे और जनता का मन बदल पाएंगे? देखिए, हर राजनेता का एक फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी पार्टी के लिए और अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए, अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए मतदान की अपील करने के लिए आए। उसी के निमित्त कल हमारे माननीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अनिल विज जी कल कैथल में आ रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से वो पहले भी आते रहे हैं और अब इस चुनाव के दौरान उनका आना है। तो मुख्यमंत्री की भी कोई जानकारी है किसी तरह की, जो डायरेक्ट जनता कैथल से रूबरू होंगे कुछ? देखिए, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार विमर्श करेगा कि आवश्यकता है या नहीं है। जिस प्रकार का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उस प्रकार से कार्यक्रम बनते हैं। तो अंत में लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लगातार आप भी प्रचार के लिए डोर टू डोर दे के गए हैं, चाहे वो राजौंद की बात हो, गुलाचिका की बात हो, कैथल की बात हो, लगातार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा कैथल शहर की जनता से एक ही निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी श्रीमती सुरभि गर्ग जी को आने वाली 19 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल के सामने वाला बटन दबा करके
आपकी बेटी, आपकी बहन, उसको भारी मतों से विजयी बनाने का काम आप 19 तारीख को कमल के फूल का सामने वाला बटन दबा करके उनको वोट देने का काम करें। और जब 22 तारीख को मतगणना हो तो सबसे भारी मतों से विजयी यहाँ से हमारी प्रत्याशी श्रीमती सुरभि गर्ग जी विजयी हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर, जिन्होंने बताया कि हम आश्वस्त हैं और लोगों से अपील भी की है कि 19 जून को आप सुरभि गर्ग, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, उसको भारी मतों से विजयी कराएं। लेकिन हरियाणा में सबसे हॉट सीट जो है वो कैथल की मानी जा रही है और उस कैथल की हॉट सीट पर लगातार भाजपा के दिग्गज नेता जो हैं वो लगातार लोगों से रूबरू होते नजर आ रहे हैं और लगातार अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की जो भी नीतियां हैं, विकास कार्य जो कराए हैं, उनको मद्देनज़र रखकर आप वोट करें। लेकिन अब समय बताएगा, नतीजे बताएंगे कि आखिरकार 22 तारीख को क्या नतीजा निकलेगा और 19 तारीख को जो वोट बैंक किसकी तरफ आकर्षित होगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। और खबरों के लिए आप देखते रहें कैथल टीवी।